दोस्तों आज हम वेब सीरीज बैड कैप जो कि आपको ज़रूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। अब कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें एक लड़की बूढ़े आदमी को अब्यूज कर रही होती है। तब ही वहाँ लड़की का पति आ जाता है। लड़की उस आदमी को कहने लगती है कि तुम छुप जाओ वरना मेरा पति तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इससे वो आदमी छुपने लगता है और आदमी को पता भी नहीं था कि ये लड़की तो शादीशुदा है। अब जैसे ही वो आदमी छुपता है, लड़की जाके दरवाज़ा खोलती है तो वो लड़का हलचल मचा देता है कि तू किस किस के साथ मुंह काला कर रही है। तब ही लड़के की नज़र इस आदमी पर पड़ती है और वो गुस्से में अपनी गन निकालकर अपनी बीवी को ही मार डालता है। ये देखकर तो वो आदमी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि मुझे जाने दो, बदले में जितना पैसा चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। इसके बाद लड़का आदमी से इसके बाद आदमी इसकी घड़ी और जेब में सब कुछ रखा ले लेता है। तब इस आदमी को डर के मारे अटैक पड़ जाता है और ये देखकर लड़के की हालत खराब हो जाती है कि इसे क्या हो गया है। फिर वो लड़का जल्दी से अपनी बीवी को जगाता है और हमें पता चलता है कि ये लड़का लड़की तो मिलकर इस अमीर आदमी को लूटने आए थे और ये दोनों तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं जो अक्सर मालदार पार्टी को लूटते रहते हैं। अब इन दोनों को समझ नहीं आता कि इस आदमी को सही कैसे किया जाए, क्योंकि अगर इसे कुछ भी हो गया तो ये दोनों मर्डर के इल्जाम में फंस जाएंगे। तब लड़की जिसका नाम शरिया होता है तो वो यूट्यूब पे वीडियो देखने लगती है कि इंसान को मैं कैसे बचाया जाए। ये सीखने देखने में काफ़ी फनी था। हर वीडियो के ज़रिए ने पता चलता है कि इस आदमी को हार्ट अटैक नहीं बल्कि पैनिक अटैक आया है जिसे सर्जरी करवाकर ठीक करवा देते हैं। लेकिन तब ही इनके डोर पर होटल का मैनेजर लॉक करने लगता है और ये लोग पकड़े न जाएं, इसलिए इस आदमी की कार की चाबी लेकर खिड़की से बाहर निकलते हैं। और अब जब ये दोनों भाग रहे होते हैं तब ही लड़का जिसका नाम अर्जुन होता है वो पार्किंग में एक आदमी का मर्डर होते हुए देख लेता है। तब अर्जुन को देखकर होनी तो वहाँ से भाग जाता है और अर्जुन जाकर इस आदमी को बचाने का ट्राई करता है, लेकिन वो आदमी अर्जुन को ही होनी समझकर इसका हाथ पकड़ता है और हाथ छोड़ने के चलते अर्जुन का ब्रेसलेट इस आदमी के हाथ में रह जाता है। साथ ही अर्जुन का हाथ इस आदमी ने क्रोच भी मार दी थी। हालांकि तबलिशरा इस माँ से उठा कर ले जा लेती थी, लेकिन चल वरना इस मर्डर में हम दोनों ही फंस जाएंगे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम किरण नाम के एक पुलिस वाले को देखते हैं जो हूबहू अर्जुन की तरह दिख रहा था और वो अपने साथी के साथ मिलकर एक आदमी से पूछताछ कर रहा होता है जो बताता है कि आज ही बहुछा डाके पर माल उतरेगा, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। तभी वहाँ पर अर्जुन की सीनियर आ जाती है। वो अर्जुन से कहती हैं जो भी इंक्वायरी करना वो अपनी लिमिट में रह के ही करना। हम देख पाते हैं कि अर्जुन की अपनी सीनियर से ज़्यादा नहीं बनती है और अब सीनियर के जाते ही अर्जुन इस आदमी से दोबारा जरा धमका कर पूछताछ करने लग जाता है और ये सब कैमरे से इसके सीनियर देख रही थी। और इसके बाद सीन चेंज होते हैं, हम एक दूसरा सीन देखते हैं जहाँ कुछ शिकारी आकर एक हाथी ही का शिकार करते हैं और फिर इसे मारकर इसका दांत निकाल लेते हैं। फिर होता है कि एक बहुत बड़ा गुंडे कस्बे पर जो पूरी मुंबई पर राज करता है वो गणपति पापा की पूजा करके वापस जेल में जाने के लिए वैन में बैठ जाता है। हम समझ पाते हैं कि इसका इतना रुतबा है कि वो सिर्फ पूजा करने के लिए ही जेल से बाहर आया था। अब जैसे ही कस्बा जेल में जाता है तो इसका वकील कहता है कि आपके ऊपर तो अभी भी काफी सारे केस चल रहे हैं, हो सकता है कि आपको दूसरा जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। वहीं हम देख पाते हैं कि जेल में कस्बे के सब लोग डर के हमारे इज्जत करते हैं। तब ही कस्बा वकील से कहता है कि मुझे यही जेल सबसे बढ़िया लगता है, मैं यहीं पर रहूंगा। इसके बाद कस्बे से जेल में इसका भांजा मिलने आता है जो बताता है कि हमारा माल आने वाला है, लेकिन वो कस्टम वाला काफ़ी ज़्यादा पैसे मांग रहा है। इस पर कस्बा कहता है कि तू चाहे कुछ भी कर लेकिन मेरा माल सलामत पहुंच जाना चाहिए। पर कस्बे के भांजे का डर था कि कस्टम ऑफिसर को कुछ भी हुआ तो पुलिस वाले इसके पीछे पड़ जाएंगे। अब हम उसी होटल में जहां मर्डर हुआ था वहाँ पर आए आरिफ खान नाम के ऑफिसर को देखते हैं जो कि उसी मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने आया था और वो पुलिस वाला को कहता है कि ये आन मुशरा है जो कि मेरा दोस्त था। वो पुलिस वाला बताता है कि ये यहाँ पर एक लड़का और लड़की मौजूद थे जिन्होंने पहले होटल में एक आदमी को
ठगा और फिर इसकी कार लेकर भाग गया। तभी आरफ की नज़र लाश के हाथ पर जाती है और वो नाखून में सैंपल निकालने को बोलता है। इसके बाद एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखता है तो पता चलता है कि सारे कैमरे अपने आप ही चलने बंद हो गए थे, इसलिए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया और उस वक्त सारे गार्ड भी अपना टाइम पास करने बाहर निकले हुए थे। आरफ को कुछ भी पता नहीं चलता। इसके बाद आरफ पुलिस वाले को कहता है कि तुम्हारे कमिश्नर को मैं संभाल लूँगा, बस तुम इसी केस से जुड़ी सारी चीज़ों का पता लगाओ। फिर हम अर्जुन और इसके गर्लफ्रेंड शरिया को देखते हैं, जो पहले तो जाकर खून लगे कपड़ों को बदलते हैं और फिर अर्जुन किसी और की गाड़ी चुरा कर वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि इसे लग रहा था कि अब तक पुलिस वालों को आदमी की कार के बारे में पता चल गया होगा। तभी हमें पास्ट की एक झलक दिखाते हैं, जहाँ दो जुड़वा भाइयों को देखते हैं, जिसमें एक भाई तो काफ़ी शैतान होता है और एक भाई काफ़ी समझदार, और ये दोनों कोई और नहीं बल्कि किरण और अर्जुन ही थे, जिसमें किरण अक्सर अपने शैतान भाई अर्जुन को बचाया करता था। किरण अर्जुन से कहता भी है कि अगर तुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले मैं ही खड़ा मिलूंगा। तभी प्रेग्नेंट में शेरिया कहती है कि तुम किरण से बात करो, वो हमें इस जुमले से निकाल पाएगा। लेकिन अर्जुन कहता है कि ये बात मैं फ़ोन पर नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी बीवी देविका को पता चल जाएगा किरण मेरे से बात कर रहा है तो वो इसका दिमाग खराब कर देगी। इसलिए ये दोनों किरण के घर के बाहर पहुंच जाते हैं ताकि मौका मिलते ही अर्जुन किरण से बात कर सके। पार्ट 2 देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट पर पार्ट 2 भी ज़रूर लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नई वीडियो में।